नमस्कार सम्मानितों, साथियों स्वागत है। मैं आपका स्वागत एक कविता से करना चाहूंगा। उस कविता के बोल हैं कि झूठे षड्यंत्रों के बल पर गुमराह तकाजा कितने दिन, झूठे षड्यंत्रों के बल पर गुमराह तकाजा कितने दिन, और शकुनी के झूठे पासों से दुर्योधन राजा कितने दिन। साथियों, सबसे पहले हम सबको धन्यवाद देना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को, वकील श्री प्रशांत भूषण कपिल सिब्बल जी को, सबसे ज्यादा योगेंद्र यादव जी को, जिन्होंने बिहार के 65 लाख भाइयों की आवाज और देश में आने वाले करोड़ों लोगों की आवाज को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया और निर्देशित करवाया कि केचुआ को निर्देशित करें केंद्रीय चुनाव आयोग को कि वो उन 65 लाख लोगों के नाम जिनके काट रहा है वो कम से कम उनको उजागर करे, उनको बताए और ये बताए कि नाम क्यों काटे जा रहे हैं, उन्हें पता तो चले, और अगर वो मर गए हैं, मृत है, तो परिवार को पता चले। और ये सिंपल सा नागरिकों का अधिकार पता नहीं चुनाव आयोग क्यों छीनने पर किसके सहारे पर लगा हुआ था। खैर, धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट। और कल चुनाव आयोग ने कहा कि विपक्ष वोट चोरी से गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना करे, अगर उसके पास सबूत लेकर के आए। वोट चोरी से गंदा शब्द, ध्यान दीजिएगा, वोट चोरी गंदा शब्द है जिसको लेना विपक्ष के लिए पाप है, और वही काम भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर के लगातार कर रही है। तो ठीक वही बात हो गई, कोई भी पौध नेक्टर खड़ा हो कहे गाली देना गंदी बात है, नहीं देना चाहिए, और किसी गाली तो सबूत लेकर के आओ। खैर साथियों, आखिर चुनाव आयोग को कितना सबूत चाहिए? अभी सबसे बड़ी बात जो मैं पूछना चाहता हूं, 65 लाख लोगों के नाम आप काट रहे हैं, उन्हीं 65 लाख लोगों ने पिछले चुनाव में वोट दे करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, अमित शाह जो गृह मंत्री बनाया, उन्हीं की बैसाखी पर सरकार चल रही है। अगर ये वोटर आज गलत हैं तो साल भर पहले सही कैसे थे? अगर ये गलत है तो उनके वोट देने पर क्या जांच नहीं होनी चाहिए? फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो परेशान करने वाली हैं इस SIR में, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कह रही है, रिवीजन या डिलीशन जो भी कहें, क्योंकि व्यवहार में डिलीशन ही है। कई ऐसे जिंदा लोगों को मृत बता दिया गया जो दूसरी पार्टियों के समर्थक थे, और बल्क में ऐसे लोगों को मरे लोगों को जिंदा बताया जा रहा है जो भाजपा समर्थक लोग माने जाते हैं परंपरागत रूप से। दूसरी बात, जमुई में एक ही परिवार, एक ही घर के पते पर 270 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में डाल दिए गए हैं। ये कैसे संभव है? और एक बात आपको बताता हूं, जमुई घटना के बाद एक राम सकल जी महोदय को 41 बच्चे वोटर लिस्ट में दर्ज हो गए हैं। कुछ बच्चे तो मतलब उनसे 4-5 साल ही छोटे हैं, और आपस 6-6 महीने के अंतर से 41 बच्चे उनके हो गए हैं। ये सब क्या है अगर बेईमानी नहीं है तो? खैर, ऐसे तमाम सबूत लगातार सामने आए। महादेवपुरा के विधानसभा की तो लिस्ट सामने रख दिया राहुल गांधी जी ने, इसमें आप लोगों ने साफ साफ देखा कि एक पते पर 80 लोगों के नाम रजिस्टर्ड थे। जब वहां जाकर स्थलीय सत्यापन किया गया तो पता लगा कि वहां तो कमर्शियल स्पेस है, एक छोटा सा कमरा है, दुकान है, वहां कोई रहता ही नहीं है। उसके पते पर 80 वोटर कार्ड बने हुए हैं। शकुन रानी और शकुन डॉट रानी का मामला आप लोगों ने देखा। आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह का मामला आप लोगों ने देखा। किस तरह आदित्य श्रीवास्तव जी के चाचा वोटर ID कार्ड हैं जो लखनऊ में है, मुंबई में है, बेंगलोर में 2 जगह पर है, और आदित्य श्रीवास्तव खुद कैमरे के सामने आके स्वीकार किया। और आश्चर्य देखिए, जगदीप रिनवा उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे कहते हैं, पता नहीं कहां अपने ऋण रख के बैठे हुए हैं, उन्हें तुरंत कह दिया कि नहीं, हमारा आदित्य श्रीवास्तव है ही नहीं, और आदित्य श्रीवास्तव का नाम वोटर लिस्ट में साफ साफ लोगों ने दिखाया। यहां तक कि आदित्य श्रीवास्तव ने खुद कहा भाई मैं हूं। तो क्या ये माना जाए कि जो शपथ पत्र राहुल गांधी से मांगा जा रहा है, चुनाव आयोग के अधिकारियों को शपथ पत्र देना चाहिए कि हम गलती नहीं कर रहे हैं? क्या वो देंगे? नहीं, मैं पूछता हूं, क्या वो देंगे? उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, एक शिकायत पर एक जाति विशेष के तमाम पुलिस कर्मियों को, सिपाहियों को, अधिकारियों को हटाकर वहां से दूसरे जिले में भेज दिया जाता है। और यहीं लखनऊ में एक चुनाव में एक प्रत्याशी की पत्नी IG रही, लगातार कंप्लेन होता रहा, चुनाव आयोग के कान पर जू नहीं रेंगी, वो वहीं के वहीं पड़े रहे और वो विधायक भी बन गए। खैर, हम सब ने देखा मीरापुर कुंदर के शीशामऊ के चुनाव में किस तरह पुलिस ने नंगा नाच किया। स्थानीय पुलिस ने किस तरह एक CO खड़े होकर के, आखिर पुलिस की जिम्मेदारी, पुलिस का संवैधानिक अधिकार भी नहीं वोटर ID कार्ड चेक कर सके, लेकिन वो चेक कर रहे थे। वोटर ID कार्ड चेक करते,
फिर मैंने लोगों से बात की, आधार कार्ड मंगवाते, फिर कोई और कार्ड मंगवाते और आखिर में गाली देकर भगा देते थे। वोटरों के आने के रास्ते में गड्ढे खोद दिए, बुलडोजर खड़ा कर दिया गया। और सबसे निराशाजनक दृश्य तो वो रहा जब एक पुलिसकर्मी महिलाओं पर पिस्टल तान के उन्हें वोट देने से मना कर रहा था। कहां था चुनाव आयोग? मैनपुरी के चुनाव में कई वीडियो आए सामने जिसमें पुलिस वालों ने लोगों के घरों के बाहर दरवाजे बंद कर दिए। चुनाव आयोग सबूत मांगता है। साथियों, एक कहानी याद आती है, मेरे छोटे भाई ने मुझे सुनाई थी कि एक आदमी था, उसने कहा 2 और 2 5 होते हैं। तो उसके साथी ने कहा भाई 2 और 2 4 होते हैं। उसने कहा नहीं 5 होते हैं। उसने कहा नहीं 4 होते हैं। उसने कहा भाई 5 होते हैं। बहस हो गई, शर्त लग गई 1-1 लाख रुपए की। उसने कल आपको गांव पंचायत में साबित करना पड़ेगा 2 और 2 4 होते हैं कि 5 होते हैं। इसने कहा ठीक है। उसकी पत्नी सब सुन रही थी। उसकी पत्नी ने कहा क्या कर रहे हैं आप तो शर्त हार जाएंगे। 2 और 2 4 ही होते हैं, 5 तो होते ही नहीं है, कैसे आप साबित करेंगे आप? तो इस आदमी ने कहा भाई मैंने मानना ही नहीं 2 और 2 4 होते हैं। मैं तो मानूंगा ही नहीं ना कि 2 और 2 4 होते हैं, कितना भी कह लें लोग। तो चुनाव आयोग जी, केचुआ जी, आप मान ही नहीं रहे हैं। कितना सबूत आपके सामने दिया जाए? समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने आपको 18,000 पन्नों का एफिडेविट आपने मांगना था डराने के लिए, लेकिन लोगों ने तैयार करके दिया आपको। कोई कार्रवाई हुई उस पर? कितने वीडियो आए इसमें? लोगों ने कहा मैंने भाजपा को 8 वोट दिए, पूरा वीडियो वायरल हुआ, तमाम वीडियो नेट पर पड़े हुए हैं। कार्रवाई की आपने? सबूत कितने दिए जाएं आपको? साथियों, अब तो लगता है कि भाजपा ने चुनाव आयोग अपना एक आनुषंगिक संगठन बना लिया है। होता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन चुनाव आयोग भाजपा के आनुषंगिक संगठन तरह काम कर रहा है। हम जवाब पूछते हैं चुनाव आयोग, सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से, जवाब भाजपा देती है। हम सवाल पूछते हैं, भाजपा पर आरोप लगाते हैं, जवाब चुनाव आयोग देता है। और दोनों के जवाब में इतनी एकरूपता रहती है कि लगता है कहीं ये जवाब एक ही फैक्ट्री आईटी सेल से बनकर तो नहीं आए। खैर, अभी लड़ाई सरकारों की नहीं रह गई है, ये लड़ाई चुनाव आयोग बनाम विपक्ष की नहीं रह गई है, ये लड़ाई भाजपा बनाम विपक्ष की नहीं रह गई है, ये आपके वोट के अधिकार की लड़ाई हो गई है। आपके वोट का अधिकार छीना जा रहा है। आने वाले दिन में आप वोट दे भी ना पाए। जब एक राज्य बिहार में 65 लाख लोगों के नाम चोरी काट दिए जा रहे थे, तो पूरे देश में सोचिए क्या हालत होने जा रही होगी। कितने नाम काटे जाते, और वो नाम काटने की वजह भी नहीं बताई जाए। चुनाव आयोग बेशर्मी से कह रहा था। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी लगातार कहते रहे हम बताने को बाध्य नहीं है। क्यों बाध्य नहीं भाई साहब? सैलरी आप जनता के पैसे ले रहे हैं और जनता को बताने को बाध्य नहीं है। अब ये लड़ाई जनता के हित की लड़ाई हो, जनता के अधिकार में लड़ाई हो गई है। ये लड़ाई आपको अपनी आजादी बचाने के लिए लड़नी है। एक लड़ाई आजादी पाने के लिए हुई थी, लड़ाई आजादी बचाने के लिए होगी। साथियों, पहली लड़ाई गोरे अंग्रेजों से थी, आज काले अंग्रेजों से है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आज वेस्ट इंडिया की कुछ कंपनियां हैं जो पूरे देश को कब्जा करना चाहती हैं। उनके भी दलाल हुआ करते थे, इनके भी दलाल हैं। लड़ाई आपके अधिकारों की, आपके वोट के अधिकार की। आप नहीं लड़ेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे जवाब मांगेंगी। फैसला आपका, क्योंकि जिंदगी और देश है आपका। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।